पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी नाम से ही पता चलता है कि पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है ये। इस व्रत को पूजा और व्रत जरूर से करना चाहिए। पूजा तो हमें जरूरी करना चाहिए क्योंकि पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पूजा हमें कैसे करनी है और पारण का शुभ समय क्या रहेगा, तो चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें अपने मंदिर में ही आप चौकी लगा लीजिए या आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। और इस दिन हमें हरि विष्णु के चतुर्भुज की पूजा की जाती है। तो हम आगर से लड्डू गोपाल जी की सेवा लिए हैं तो उनका हम स्नान करा देंगे बड़े प्रेम भाव से और उन्हें हम सुंदर सा वस्त्र पहना देंगे। पंचामृत से इस दिन जरूर से स्नान कराएं क्योंकि हरि विष्णु को पंचामृत अत्यंत प्रिय होता है। तो हमें पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल से, फिर हमें सुंदर से वस्त्र पहनाने हैं। उसके बाद हमें, आप घर के मंदिर में ही पूजा करते हैं तो आप वहीं पर ही पूजा कर लीजिए, नहीं अलग से भी आप चौकी लगा सकते हैं इस तरह से। तो हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर हमें पीले वस्त्र या पीले या लाल, आपके पास जो भी वस्त्र हैं आप उनको बिछा दीजिए। उसके ऊपर हम तिलों का आसन देते हुए हरि विष्णु के चतुर्भुज की इस दिन पूजन की जाती है पाप मोचनी एकादशी के दिन। फिर हम उसके साथ ही में हम लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा विराजमान कर देंगे। साथ ही में हमें गणेश जी जरूर से विराजमान करना है। फिर हम पूजा प्रारंभ करेंगे तो पहले हम जल की छींटे लगा देंगे, स्नान का भाव दे देंगे। जल की छींटे लगाने के बाद हम वस्त्र स्वरूपी मौली अर्पण करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो वो अर्पण कर दीजिए। फिर इसके साथ ही में हमें चंदन से इस दिन तिलक करना है हरि विष्णु को, और जो भी हरि विष्णु की प्रतिमा में बने हैं उनके हम सभी देवी देवताओं को हम टीका करेंगे। इसके बाद हमें गणेश जी को, और इस दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, तिल का प्रयोग करना है। फिर हम तिल का प्रयोग, तिलक में हम तिल लगा देंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अपने हाथों में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर हम संकल्प करेंगे, हे हरि विष्णु, हम आपका व्रत पूजन करने जा रहे हैं, आप स्वीकार करें। फिर उसके साथ ही में हमें पुष्प चढ़ाने, आपको पीले पुष्प मिल जाए तो आप पीले पुष्प चढ़ाएं। और इसके साथ ही में हमें पुष्प चढ़ाने के बाद हमें भोग लगाना है। आप भोग में फलों का भोग लगा सकते हैं या आप दूध से बनी कोई भी भोग, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं क्योंकि इसमें फलों का या मिठाई का ही भोग लगाया जाता है, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। फिर इसके साथ ही में हम कथा कर लेंगे भोग लगाने के बाद। और कथा करने के बाद हम अपने हाथों में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर हम कथा कर लेंगे। आपकी कथा सुन लीजिए पाप मोचनी एकादशी की। फिर इसके बाद हमें आरती करनी है हरि विष्णु की। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हरि विष्णु की, फिर लड्डू गोपाल जी की, फिर जो भी आपके मंदिर में सभी देवी देवताओं की आरती कर दीजिए। आरती संपन्न हो जाएगी। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे पाप मोचनी एकादशी के दिन हमारी व्रत संपन्न होने के लिए। और ये हम सुबह के समय पूजा इस तरह से कर लेंगे। शाम के समय हमें दीपक जलाकर हरि विष्णु का भजन और कीर्तन करना है। और इसके साथ ही में हरि विष्णु का भजन करना है और हमें कीर्तन करना है शाम के समय। और हमें अगले दिन पारण कब करना है, 6 बजे से। आप जैसे 16 मार्च को हमें पारण करना है तो सुबह हमें कब करना है पारण, हमें 15 मार्च को एकादशी का हमें व्रत करना है, उसके दूसरे दिन हमें पारण करना है 16 मार्च को। तो सुबह 6:30 बजे से आप 8 साढ़े 8 बजे तक आप पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसी समय आप पारण कर लीजिए, व्रत आप अपना खोल लीजिए। और आप अपना व्रत खोलने के बाद आप जो भी दान करना चाहते हैं आप पारण करने के बाद दान कर सकते हैं।